बिहार के एक छोटे से कस्बे रूपनगर में रहने वाली सुहानी नाम की 14 वर्षीय लड़की बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पिता मोहन साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ कविता दूसरों के घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन सुहानी के सपने आसमान से भी बड़े थे। हर रोज सुहानी सुबह 5 बजे उठकर आधे घंटे पैदल चलकर स्कूल जाती थी। उसके पुराने जूते और फटी हुई यूनिफॉर्म देखकर कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सुहानी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास और दिल में आगे बढ़ने की चाह रहती। एक दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। फिर भी सुहानी भीगते भीगते स्कूल पहुंची, लेकिन जैसे ही वह अपनी कक्षा के दरवाजे तक पहुंची, उसकी टीचर सुचित्रा मैडम ने उसे डांटते हुए बाहर रोक दिया। सुहानी, आज भी लेट? ये रोज की आदत बन चुकी है तुम्हारी। आज तुम अंदर नहीं आओगी, पूरा दिन बाहर ही खड़ी रहना। सुहानी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुकाकर वहीं खड़े होकर कक्षा में पढ़ाई सुननी शुरू कर दी। भले ही उसे अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी, मगर उसका ध्यान पाठ पर ही था। स्कूल से लौटकर सुहानी अपने पिता की दुकान पर भी मदद करती। वह पहियों में हवा भरती, छोटी मोटी चीजें पकड़ाती और साथ ही किताब सामने रखकर पढ़ाई भी करती रहती। मोहन कई बार उसे कहते, बिटिया इतना मत थक, थोड़ा आराम बाबा, कर ले। एक दिन मैं आपकी यह दुकान को बड़ी दुकान में बदल दूंगी। बस आप देखते जाइए। समय बीता और वार्षिक परीक्षा का दिन आया। सुहानी पूरी मेहनत से परीक्षा देती रही। परीक्षा खत्म होने के बाद भी कई बच्चों की तरह वह घूमने फिरने नहीं गई। वह दोस्तों के लंच बॉक्स में रखे चाउमीन और पूड़ी सब्जी देखकर मुस्कुराती तो जरूर, लेकिन अपनी सूखी रोटी और नमक में भी वही स्वाद पा लेती थी। परिणाम निकलने के दिन पूरे गांव में चर्चा थी कि इस बार कौन टॉप करेगा। जब स्कूल में रिजल्ट घोषित हुआ, तो सुचित्रा मैडम जोर से बोली, बच्चों, इस बार पूरे जिले में टॉप करने वाली छात्रा है सुहानी मोहन यादव। सभी बच्चे हैरान थे। कुछ को विश्वास भी नहीं हुआ, लेकिन अखबार में छपी उसकी तस्वीर ने सबको सच दिखा दिया। सुहानी को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली। घर में मिठाइयां बंटी और मोहन ने सुहानी को गले लगाकर कहा, तेरी मेहनत ने हमारे घर में चिराग जला दिया बिटिया। स्कॉलरशिप से सुहानी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 10वीं और फिर 12वीं में भी उसने टॉप किया। अब वह बड़े सपने देखने लगी, एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना। लेकिन एक दिन समस्या फिर सामने आ गई। पायलट ट्रेनिंग के लिए उसे एक खास कोचिंग में दाखिला लेना था, जिसकी फीस बहुत अधिक थी। मोहन और कविता इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते थे। हम दोनों कुछ ना कुछ कर लेंगे, मगर सुहानी का सपना नहीं टूटने देंगे। कविता आधी रात तक सिलाई करती और मोहन सुबह सुबह रिक्शा चलाने लगा, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे आ सके। यह सब देखकर सुहानी का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से ही स्कॉलरशिप जीतकर पायलट ट्रेनिंग करेगी। उसने दिन रात पढ़ाई की। कई कई घंटे बिना उठे किताबों में डूबे रहना उसकी आदत बन गई। एक दिन पड़ोस की लड़कियां बोली, तेरे पास नई किताबें नहीं हैं, तू क्या पायलट बनेगी? किताबें पुरानी हो या नई, सपने नए होने चाहिए। अंततः वो दिन भी आया जब पायलट प्रवेश परीक्षा का नतीजा निकलने वाला था। गांव के लोग, उसके माता पिता और खुद सुहानी सांस रोककर रिजल्ट देखने लगे। और जैसे ही स्क्रीन पर उसका नाम आया, एयरफोर्स पायलट सिलेक्शन सिलेक्टेड, एक पल के लिए सुहानी को लगा कि वो सपना देख रही है। उसके पिता रो पड़े और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। पूरा गांव उसके घर पर बधाई देने उमड़ पड़ा। आज सुहानी भारतीय वायुसेना में एक जांबाज पायलट है। उसके घर की टूटी दीवारें अब सीमेंट की मजबूत दीवारों में बदल चुकी हैं। सुहानी अक्सर कहती है, अगर सपनों पर भरोसा हो और खुद पर यकीन, तो परिस्थिति कैसी भी हो, उड़ान जरूर मिलती है।